हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 42, क्लास 10th। सब्जेक्ट क्या है आपका? मैथ्स। और ये डेटेड है 9 अक्टूबर 2020 की। ठीक है, जैसा कि आपको बेसिक वर्कशीट का पता है ही कि आपको यहाँ पर लिखना है विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अध्यापक का नाम लिखना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है, क्या टॉपिक है आपका? वृत्त की स्पर्श रेखा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता रहे कि वृत्त क्या होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए कि इस वर्कशीट में आपकी में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों को यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर है आपके पास इस वर्कशीट में देखिए वृत्त का व्यास। ठीक है, ये नाम ज़रा अच्छे से आप ध्यान रखना जो मैं अभी बोल रही हूँ। वृत्त का व्यास, वृत्त की स्पर्श रेखा और इसकी छेदक रेखा। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स, वृत्त का व्यास, वृत्त की स्पर्श रेखा और छेदक रेखा, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जीवा पता होना चाहिए। जीव, इस वर्कशीट को पूरा करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जीवा क्या होती है। ठीक है, अब ये देखिए कि आपके पास यहाँ पर इस वर्कशीट में ये जो पार्ट दिया गया है आपका, याद कीजिए और बताइए कि आपको ये चीज़ याद करनी है कि आपने इनको पुरानी क्लास में पढ़ा होगा कि ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। देखिए, हम यहाँ पर कुछ पार्ट क्लियर करते हैं। आपके पास ये मान लेते हैं, हम एक वृत्त लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एक वृत्त हमने लिया। ठीक है, अब वृत्त क्या होता है? वृत्त क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक केंद्र बिंदु है। इस केंद्र बिंदु से बराबर दूरी पर सभी पॉइंट्स को जोड़ते हुए जब हम एक लाइन खींचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये पॉइंट होता है, ये वाला जो बिंदु होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया ये वृत्त होता है। अब वृत्त की इस केंद्र से ये वाली जो दूरी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, अब जब हमारे पास कोई रेखा, जब हमारे पास कोई रेखा इस वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है, ठीक है, 2 बिंदुओं पर छूती है, तब हम उस रेखा को क्या बोलते हैं? हम जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं। ठीक है, और ये वृत्त के अंतर्भाग में स्थित होगी। ये वृत्त के अंतर्भाग में स्थित होगी। ठीक है, और आपके पास अगर यही जीवा, ये जो जीवा है, अगर ये केंद्र बिंदु से गुजरे, अगर ये केंद्र बिंदु से गुजर जाए, तब ये जीवा क्या आपकी कहलाती है? तब हम इस जीवा को क्या बोलते हैं? तब ये जीवा आपकी कहलाती है व्यास। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है, अब उसके बाद अभी आपके पास आता है एक नया पॉइंट जो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होगी? अब अगर आपके पास जो वृत्त है, इसमें हम कुछ चीज़ों को बात करते हैं ताकि हमारे पास, या हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट वर्कशीट पे जाते हैं। देखिए, अगर आपके पास वृत्त है और उस वृत्त की आप इसके पास से अगर एक रेखा गुजरती है, इसका कलर अलग ले लेते हैं, रेखा का डिफरेंशिएटर। देखिए, ये जो रेखा है, अब ये रेखा इस वृत्त को स्पर्श करती हुई जाएगी। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्पर्श रेखा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात क्या होगी आपकी कि ये इसको एक बिंदु पर स्पर्श करेगी। कितने बिंदु पर? सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करेगी, और ये इस वृत्त के बहिर्भाग में होगी, इसके वृत्त के बाहर होगी। ठीक है, ये इसके अंदर नहीं होगी, ये रेखा इसके बाहर होगी। ये क्या कहलाई गई है? हमारी स्पर्श रेखा। ठीक है, और ये जो बिंदु होगा,
ये बिंदु कौन सा बिंदु कहलाया जाएगा? उभयनिष्ठ बिंदु। कौन सा बिंदु कहलाया जाएगा? ये उभयनिष्ठ बिंदु। ठीक है, ये भ है, उभयनिष्ठ बिंदु। इसको क्या बोलेंगे हम? उभयनिष्ठ बिंदु बोलेंगे। ठीक है, अभी आपके पास ये रेखा जो थी ये क्या हो गई? स्पर्श रेखा। ठीक है, अब अगर कोई रेखा, अगर वो रेखा इस वृत्त के अंदर से होते हुए गुजरे और इसको दो बिंदुओं पर काटे, ठीक है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, अगर इसको दो बिंदुओं पर काट रही है वृत्त को, तब हम इसको क्या बोलते हैं? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं हम इसको? छेदक रेखा। ठीक है, अब आपने देखा ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है ये आपकी हो गई स्पर्श रेखा, ये रेखा जो है ये हो गई छेदक रेखा। अभी हम यहीं पर एक और चीज़ कर लेते हैं कि अगर मान लो मेरी ये रेखा है और ये इस वृत्त को दो बिंदुओं पर छू रही है, ठीक है, तो इनको ये बिंदु बाहर नहीं निकलेंगे इसके, ठीक है। तो अब ये रेखा जो हमारी हो गई, ये वाली जो रेखा है, ये वाली रेखा हमारी क्या कहलाई गई? जीवा। ये वाली रेखा क्या है? जीवा है। ठीक है, अब अगर हम इसका केंद्र बिंदु मान लेते हैं, ये इसका केंद्र बिंदु था, ठीक है। अब एक और रेखा अगर हम खींचते हैं जो इसके केंद्र से होते हुए गुजरे, ठीक है, अगर कोई रेखा इसके केंद्र से होते हुए गुजर रही है, तब हम उस रेखा को क्या बोल देंगे? ये रेखा हमारे पास क्या कहलाई जाएगी? ये वाली रेखा व्यास कहलाई जाएगी। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, और ये वाली रेखा आपकी क्या है? जीवा है। ठीक है, अब जीवा जो होती है वो वृत्त के अंदर होती है, ठीक है, और वो वृत्त को दो जगह से छूती है। यहाँ वृत्त को दो जगह से छूती है। अब ऐसे देखा जाए, ये वाली जो रेखा है, ये वाली भी तो वृत्त को दो पार्ट पर छूती है, दो जगह से छू रही है, और ये भी तो वृत्त के अंदर है, तो इसको हमने यहाँ व्यास क्यों बोला है? तो हम यहाँ से इन दोनों में कुछ ना कुछ तो संबंध है। अब जो ये जो जीवा होती है, जीवा जब केंद्र से होते हुए गुजरे, ध्यान से सुनेंगे सभी, जीवा जब केंद्र से होते हुए गुजरे तब वो जीवा क्या कहलाई जाती है? व्यास कहलाई जाती है। और ये किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वही व्यास होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ से चीज क्लियर है? छेदक रेखा जो होगी वो, अगर आप जीवा जो है, ये वाली जो रेखा है, अगर मैं इस वाली रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा दूं और इधर से भी इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा दूं, तब मेरी जीवा जो होती है वो क्या कहलाई जाएगी? छेदक रेखा कहलाई जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसी जीवा को उठाकर बाहर रख दूं, अगर उसको एक बिंदु पर छूते हुए गुजार दूं, तब ये रेखा क्या कहलाई गई? स्पर्श रेखा। ठीक है, तब ये रेखा क्या कहलाई जाएगी? ये वाली जो रेखा है आपकी, ये रेखा है आपकी स्पर्श रेखा। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? तो हमने देखा स्पर्श रेखा जो है वो हमारी वृत्त के बाहर है, बाकी जीवा और व्यास ये दोनों वृत्त के अंदर हैं, और जो छेदक रेखा है वो वृत्त के ऊपर से होकर गुजरती है। ठीक है, क्लियर है ये सभी चीज़ें? अब देखिए, हम इसको यहाँ पर देखते हैं, इस वर्कशीट में हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको देखिए, आपको क्या बोला हुआ था कि रेखाखंड वृत्त के अंदर से होते हुए वृत्त को दो बिंदुओं पर छूता है, यह रेखाखंड क्या कहलाया जाता है? वृत्त का व्यास। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया था इस वाली पिक्चर में कि ये आपका वृत्त का व्यास है। ठीक है, इस वाली पिक्चर में हमने क्या बताया था? ये वाला जो है ये आपका वृत्त का व्यास है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है? रेखाखंड, ये आकृति 3 आपके लिए जो बताई है, यहाँ पर आकृति 3 है। ठीक है, रेखाखंड वृत्त के बाहर स्थित है और वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। कितने बिंदु पर स्पर्श करता है? एक बिंदु पर। एक बिंदु पर स्पर्श करने वाला क्या था? यहाँ पर हमारे पास स्पर्श रेखा। क्या था? स्पर्श रेखा।
ठीक है। उसके बाद जो बिंदु होता है आपका, जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, वो क्या कहलाएगा जाएगा आपका, स्पर्श बिंदु भी कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो बिंदु है आपका, यहाँ पर ये जो बिंदु मैंने बताया था, ये क्या हो गया आपका, स्पर्श बिंदु हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आती है बात आकृति। देखिए अभी आकृति छोड़िए आप, ये जो मैंने यहाँ पर आपको, ये जो आपको फिगर यहाँ पर बताया है, इस वाली आकृति से देखकर ही आप चीज़ों को रिलेट करें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है आपको, आकृति जो भी है, रेखाखंड वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, उसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। तो अभी हमने जो यहाँ पर किया था, ये जो हमने ये किया था, ये थी हमारी छेदक रेखा। कौन सी छेदक रेखा है, ये वाली रेखा। ठीक है, ये वाली रेखा हमारी छेदक रेखा है। ये क्या कर रही है, रेखाखंड जो है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, अभी अगर हम इनकी तुलना करते हैं, ठीक है, इनकी अगर हम तुलना करते हैं तो देखिए हमारे पास जीवा जो होगी, जीवा क्या है, वृत्त के अंदर स्थित है। हमने यहाँ से देखा जीवा जो है वृत्त के अंदर स्थित है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, जीवा वृत्त के अंदर स्थित है। ठीक है, अब छेदक रेखा, छेदक रेखा कहाँ है, छेदक रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है मतलब उसको दो भागों में काटती है। अगर मैं इस वाली रेखा को देखती हूँ तो इसके इधर वृत्त अलग भाग में कट जाता है और इसके इधर वृत्त अलग भाग में कट जाता है। ठीक है, उसके बाद स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहाँ है आपकी, ये वाली स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कहाँ है, वृत्त के बाहर स्थित है। तो यहाँ पर आपके पास ये पहला बिंदु जो दिया गया है, ये कहाँ है, वृत्त के बाहर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है। ये क्या करती है, वृत्त को दो बिंदुओं पर छूती है, जीवा। अब अगर हम देखें यहाँ पर, ये हमारी जीवा है। ठीक है, ये क्या कर रही है, वृत्त को दो बिंदुओं पर छू रही है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से छेदक रेखा, छेदक रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमने यहाँ पर ये देखा ही था, ये हमारी छेदक रेखा है, ये वाली, और ये क्या कर रही है, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, और स्पर्श रेखा क्या करती है, वृत्त को एक ही बिंदु पर छूती है, और वो बिंदु क्या कहलाया जाता है आपका, स्पर्श बिंदु कहलाया जाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है जीवा। जीवा क्या करती है, केंद्र से होकर जा सकती है। तो सभी जीवा जो होंगी, जितनी भी जीवा होंगी, वो केंद्र से नहीं जाएंगी, केंद्र से होकर जा सकती है। मतलब व्यास जो होगा वही केंद्र से होकर गुजर सकता है। जैसे ये वाली भी, ये वाली लाइन भी तो मैंने जीवा बताई थी ना, लेकिन ये वाली आपके केंद्र से होकर नहीं गुजर रही है। ठीक है, तो जीवा केंद्र से होकर जा सकती है लेकिन हमेशा नहीं जाएगी। ठीक है, जो रेखा केंद्र से होकर गुजरेगी उसको व्यास बोल देंगे। ठीक है, छेदक रेखा केंद्र से होकर जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। ये वाली छेदक रेखा है, यहाँ पर है। अगर मैं इस रेखा को केंद्र से होकर गुजार दूं, अगर इस रेखा को केंद्र से होकर गुजार दें, तो ये वाली रेखा भी क्या हो जाएगी, हमारे पास केंद्र से होकर गुजर जाएगी, और ये छेदक रेखा भी हो गई। क्यों, क्योंकि ये वृत्त को दो जगह से काट रही है, तो ये दो जगह से प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, इसके बाद आती है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा कभी भी केंद्र से होकर नहीं जाती है। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा को क्या करना है, उसको तो बाहर ही रहना है। स्पर्श रेखा हमने उसकी परिभाषा में भी देखा था, स्पर्श रेखा जो होती है वो वृत्त के बाहर से गुजरेगी और वृत्त को एक बिंदु पर छूते हुए गुजरेगी। ठीक है, वही उसकी स्पर्श रेखा कहलाई जाएगी। अब अगर मैं कोई रेखा लेती हूँ, अगर वो रेखा मैं ऐसे खींच देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब मैंने देखा कि ये वृत्त को कहीं पर भी नहीं छू रही है। आपने देखा कि ये वृत्त के पास से गुजर तो रही है, लेकिन इसके वृत्त के इसके बीच में इतना फासला है। इतना फासला होने की वजह से ये स्पर्श रेखा नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है, तो कभी भी ये केंद्र से होकर तो कभी नहीं गुजरेगी। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर आता है, ये जो आपके अभी तक आपने जो चीज़ें देखी उनके आधार पर आपको कुछ सवालों के उत्तर देने हैं। जैसे आपके पास पहला सवाल है, वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन, अगर आप लोग इंग्लिश में इस चीज़ को समझ पाएं, क्योंकि कुछ कुछ हिंदी के शब्द ऐसे होते हैं जिनको लेके थोड़ी सी दिक्कत होती है बच्चों को। जैसे उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, कॉमन बिंदु जो दोनों के पास है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर किया था, देखो ये आपके पास स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये आपके पास स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा और जो वृत्त है इनका उभयनिष्ठ बिंदु, ये वाला जो बिंदु था इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, स्पर्श बिंदु। आप यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास सवाल आ जाता है कि आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है। अब इसकी हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच दी, ठीक है। अब जो वृत्त बना है ये तो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना है, तो इसकी एक स्पर्श रेखा तो यहाँ पर भी खींची जा सकती है, ठीक है। इसकी एक स्पर्श रेखा यहाँ पर भी खींची जा सकती है, ऐसे ही स्पर्श रेखा हम यहाँ पर भी खींच सकते हैं, ठीक है। ये जो बिंदु यहाँ पर खाली बच गया है, हम यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या करेगी, वो किसी भी वृत्त को एक बिंदु पर छुएगी, ठीक है। तो ये सब क्या हो गई, उसकी स्पर्श रेखाएं हो गई। तो इस तरीके से तो हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं ना, वो हम यहाँ पर भी बना देंगे, हम यहाँ पर भी बना देंगे, सब जगह जो भी ये नहीं होगी, जो भी आपकी वृत्त को छूते हुए रेखा जाएगी वो सारी क्या होंगी, आपकी स्पर्श रेखा होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी स्पर्श रेखाएं आप बना सकते हैं किसी भी वृत्त की, असीमित। कितनी, असीमित, ठीक है, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, आप बहुत सारी इसकी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं। एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा, तीसरा सवाल है आपका, एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना है और उस चित्र के आधार पर आपने एक जो आपका वृत्त है उसकी छेदक रेखा और स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक है। अब आपको बताया ही था छेदक रेखा क्या होगी, छेदक रेखा आपके वृत्त के भीतर से गुजरेगी, ठीक है। छेदक रेखा वृत्त के भीतर से गुजरेगी, हमने ये रेखा गुजार दी, ठीक है। तो आप इसका नाम लिख देंगे यहाँ पर, ये हो गई आपकी, ये वाली जो रेखा हो गई ये हो गई आपकी छेदक रेखा, ठीक है। आप इसको लिख लेंगे, छेदक रेखा हो गई, ठीक है। दूसरा, आपने एक और रेखा आप यहाँ से होते हुए गुजारेंगे, वो रेखा आपकी क्या हो जाएगी, आपको वो क्या बनानी है, स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा बनानी है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसको वृत्त के बाहर से लेकर जाना है और उसको एक पॉइंट पर वृत्त से टच कराना है, ठीक है। तो अब ये रेखा आपकी क्या हो गई, यहाँ पर ये आपकी हो जाती है स्पर्श रेखा, ये हो गई स्पर्श रेखा, ठीक है। अब आखिरी सवाल आपका आता है, चौथा क्वेश्चन है आपका। चौथे क्वेश्चन में कहा है सत्य और असत्य बताइए, ठीक है। अब आपने अभी तक जितने भी यहाँ पर जितने भी आपके डायग्राम्स से मैंने कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश की है, वहाँ से अगर आप बताएं वृत्त की छेदक रेखा एवं स्पर्श रेखा समानांतर हो सकती हैं। अब अगर आप इसको कहें कि ये तो समानांतर नहीं हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि आपको जो दिख रही हैं ये तो इस तरीके से जाती हुई दिख रही हैं, ये एक ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, क्यों। अगर मान लो ये वाली जो रेखा मेरे पास यहाँ पर है, अगर मैं इसी के समानांतर एक रेखा और खींच देती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसी के समानांतर एक रेखा खींच देती हूँ, क्या ये छेदक रेखा नहीं कहलाई जाएगी, क्यों नहीं कहलाई जाएगी, ये भी छेदक रेखा कहलाई जाएगी, क्योंकि ये भी आपके वृत्त को काटती हुई गुजर रही है और 2 पॉइंट पर काट रही है, ठीक है, 2 बिंदुओं पर काट रही है। तो ये रेखा भी क्या हो गई आपकी, यहाँ पर जो आपके पास ये छेदक रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों समांतर हो सकती हैं, इस परिस्थिति में दोनों समांतर हो जाएंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए जो बी पार्ट है, आपको कहा है वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है, नहीं करती है, क्यों, क्योंकि अभी तो हमने सीखा है इसको, ये हमने स्पर्श रेखा बनाई है, क्या ये इस वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है, नहीं, ये कितने बिंदु पर स्पर्श कर रही है, एक बिंदु पर,
और उस एक बिंदु को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये थोड़ा सा समझ आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, आपको और अच्छे से ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।